नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस अहम खबर के साथ। यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी के 9 उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप के कोरोना संक्रमित होने के कारण उनके प्रतिनिधि ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी के उम्मीदवारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर मिश्र दयालु, जसवंत सैनी, दानिश आजाद अंसारी, बीजेपी के लखनऊ महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा और बनवारी लाल दोहरे ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधान परिषद का सदस्य बनाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं को धन्यवाद दिया। तो एमएलसी के लिए सभी प्रत्याशियों को नामांकन भरने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई भी दी है। प्रत्याशियों ने जैसा कि आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और सभी की विजय के लिए मंगल कामनाएं की हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट के माध्यम से, आप सभी की विजय हेतु ढेरों मंगल कामनाएं। आपकी विजय आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को साकार करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। और गोरखपुर में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। आज उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ सर्वप्रथम रानी डीहा स्थित निर्मित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय और जनसभा स्थल का उन्होंने निरीक्षण भी किया। कार्यालय के लोकार्पण की तैयारियों का जायजा लिया और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बीजेपी के क्षेत्रीय कार्यालय का लोकार्पण और जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सहित कई बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। और नीरज हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं, कैसी खास तैयारियां और किन किन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर आज शाम 4:30 बजे यहाँ से रवाना हुए और इस समय वो गोरखपुर पहुंच चुके हैं। वहां पर आज उन्होंने पहुंचने के तुरंत बाद ही वहां का बीजेपी मुख्यालय कार्यालय जो है वहां पर निरीक्षण के लिए गए और इस समय उनका वहां पर निरीक्षण चल रहा है। कल का उनका जो विशेष कार्यक्रम लगा हुआ है, कल वहां पर एक मेले का आयोजन किया गया है, वहां पर वो जाएंगे। कई उनके शिलान्यास के कार्यक्रम लगे हुए हैं, वो शिलान्यास करेंगे। तो कुल मिला के कल का दिन उनका जो है वो मेले का आयोजन है और जो शिलान्यास होने हैं उनकी आधारशिला रखेंगे। तो कहीं न कहीं विकास के कार्यों को गति देने का काम इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बराबर कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी पर वंशवाद को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। ये मंत्रियों का नामांकन है, 2 निष्ठा कार्यकर्ता हैं, एक उत्साह राज्य के अंदर है कि सभी का ध्यान दिया जा रहा है, सभी कार्यकर्ताओं का ध्यान दिया जा रहा है और एमएलसी बनकर जनता की सेवा करेंगे, जनता जनार्दन को खुशहाल रखेंगे, लोगों की सेवा करें। इसीलिए आज भव्य कार्यक्रम है, नामांकन है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सपा कोई दल है क्या? वो वंशवाद की पार्टी। और कानपुर से खबर, जहां पर दंगे के बाद कानपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। आगामी त्योहारों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने इसके आदेश जारी किए हैं।
तो धारा 144 लागू होने के बाद अब किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोगों के खड़े होने की अनुमति नहीं होती है और चप्पे चप्पे पर पहले से ही निगरानी रखी जा रही है कि कहीं पर भी माहौल को बिगाड़ने वाले लोग मौजूद ना हो। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, धारा 144 भी लागू कर दी गई है और फिलहाल किस तरह से इस पूरे मामले में जांच जारी है और आगे क्या कुछ प्रक्रियाएं तेजी से बढ़ाई जा रही हैं? बिल्कुल अंजलि, आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर का लगातार मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है, जो कि पलायन नहीं पराक्रमण करेंगे। कानपुर के चंदेश्वर हादसे में लगे पोस्टर, यहीं से शुरू हुई पत्थरबाजी। आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर हिंसा मुख्य इलाके में नई सड़क के चंदेश्वर हादसा में रहने वाले लोगों ने एक पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर पर हनुमान जी की तस्वीर है और लिखा है पलायन नहीं है पराक्रमण करेंगे। इसको देखकर धारा 144 लागू हो गई है और उत्तर प्रदेश के कानपुर में हिंसा के 6 दिन बीत चुके हैं और माहौल शांतिपूर्ण बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच कानपुर हिंसा के मुख्य इलाके हैं नई सड़क के चंदेश्वर हाता में रहने वाले लोगों ने एक पोस्टर लगाया। इस पोस्टर पर हनुमान जी की तस्वीर और लिखा है कि पलायन नहीं पराक्रमण करेंगे। चंदेश्वर हाता वही इलाका जहां पर पिछले शुक्रवार पत्थरबाजी शुरू हुई थी और आपको बताना चाहूंगा स्थानीय लोगों का आरोप है कि चंदेश्वर हाता में रहने वाले परिवारों को हटाकर अरबों रुपए की जमीन पर दूसरे संप्रदाय के भू माफिया कब्जा करना चाहते हैं। शुक्रवार को हिंसा के दौरान भी चंदेश्वर हाता से ही पत्थरबाजी की शुरुआत हुई थी। पत्थरबाजी के बाद हाता इलाके में रहने वाले लोगों ने दूसरे संप्रदाय के लोगों पर साजिश का आरोप भी लगाया था। आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर के जिस इलाके में 3 जून को पत्थरबाजी बरसाए गए थे, वो जिस चंदेश्वर हाता पर लोगों को टारगेट किया गया था, अब वहां पर हालात बदल रहा है। उसकी बदली बदलती तस्वीर की गवाही दे रहा है ये पोस्टर जिस पर लिखा है कि आप पलायन नहीं पराक्रमण करेंगे। तो जगह पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो चीजें सामने निकल आ रही, सीसीटीवी फुटेज पत्थरबाजों के चेहरे कैद हुए और बुधवार को चंदेश्वर हालात इलाके में बुलडोजर पहुंचा वहां से हिंसा नहीं इस्तेमाल किए गए पत्थरों के बुलडोजर और ट्रक पर मदद बताया गया। तो जिसे यानी कि अराजकता को और भी ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पोस्टर्स लगाए गए हैं कि पलायन नहीं पराक्रमण करेंगे। अब कौन है इन पोस्टर्स को लगाने वाला, क्या इस बारे में नितिन जानकारी मिली है अभी तक? बिल्कुल अंजलि जी, आपको देखिए बताना चाहूंगा कि हिंसा को लेकर जो उठ रहे थे सवालों के बीच में पुलिस ने कुल 54 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। उपद्रवियों की तस्वीर वाले पोस्टर जारी कर उनकी पहचान की जा रही है और साथ साथ ये भी पता चल रहा है कि जो लोग इसमें पूरी तरह साजिश में मिले हुए हैं उनको उनकी तलाश हो रही है और आरोपियों को 14 दिन की रिमांड पर कहीं न कहीं भेजा गया है और मामला कोर्ट में है और जिस पर 1-2 दिन में कोई न कोई फैसला आने वाला है। और पुलिस के सामने कई चुनौती हो चुकी है क्योंकि PFI का लिंक सामने आने को बाद सबसे अहम चुनौती इस कनेक्शन की गुत्थी सुलझाने में है कि जिसे बड़े पैमाने में 3 जून को हिंसा हुई थी, ये कैसे हुई थी, इसकी साजिश और वो आरती कैसे हुई थी, इसमें कहीं न कहीं चर्चा की जा रही है। वही नाबालिगों के नाम भी सामने आ रहे हैं जो कि जिनकी उम्र 18 साल से काफी कम है, वो कैसे इसमें शामिल हुए हैं। एक नाबालिग 2 दिन पहले थाने जाकर सरेंडर भी किया। तो ये जरूर देखा जा रहा है और इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं निराशाजनक बताने वाले, क्योंकि बच्चों को पढ़ाई करने की उम्र में कहीं ना कहीं पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है और इसकी जांच पड़ताल की जा रही और ठोस सबूतों के आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है माहौल को जस के तस बनाए रखना, यानी कि पूरी स्थिति को अंडर कंट्रोल में रखना। और अब धारा 144 भी लगा दी गई है क्योंकि आगामी त्योहार हैं और इसको देखते हुए बड़ी स्तर पर तैयारियां हो रही। जहां बाजार सज जाते हैं, दुकानें सज जाती हैं, लोगों के इंतजार में कि भीड़ उमड़ेगी, लेकिन यहां देखिए धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि अराजकता ना फैले। और पूर्व कैबिनेट मंत्री और अमरोहा विधायक महबूब अली के घर पर नगर पालिका का नोटिस चस्पा होने का वीडियो वायरल हो गया है। ये नोटिस अतिक्रमण हटाने को लेकर दिया गया है। इसको लेकर शहर में चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है। शासन के आदेश पर इस समय हर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार अभियान चल रहा है। इसके तहत नगर पालिका नाले नालियों और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करा रही है। इस क्रम में अतिक्रमणकारियों को नगर पालिका नोटिस भी जारी कर रहा है। बुधवार की रात आजाद मार्ग स्थित सपा विधायक महबूब अली के आवास के बाहर भी नगर पालिका कर्मी ने नोटिस चस्पा कर दिया और इसमें खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है, अन्यथा स्थिति में पालिका की ओर से रैंप तोड़ने की चेतावनी भी दे दी गई है।
कासगंज से खबर, सट्टा और शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने सट्टा माफिया की अवैध संपत्ति जब्त की है। सट्टा माफिया के अवैध प्लॉट और मकान भी जब्त किए गए हैं। प्लॉट की कीमत 25 लाख रुपए बताई गई है। मकान की कीमत 8 लाख रुपए बताई गई। थाना कासगंज और सिकंदरपुर पुलिस ने कार्रवाई की है। जहां पूरे देश में धर्म जाति को लेकर सियासत जारी है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यूपी के सीतापुर में हिंदू की आस्था को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया है, जहां पर शौचालयों में हिंदू देवी देवताओं की चित्र मिले हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। देश भर में इस वक्त आस्था एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दावे भी तरह तरह के हो रहे हैं। ऐसे नाजुक माहौल में सीतापुर से एक मामला सामने आया है। पहले तस्वीरें देखिए, फिर आप खुद समझ जाएंगे। जी हां, ये एक शौचालय है। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अक्सर देवी देवताओं के चित्र बने ये टाइल्स घर की पूजा की दीवारों में या फिर प्रवेश द्वार पर लगे देखे जाते हैं। लेकिन सीतापुर के महमूदाबाद तहसील के बर्रा बेरौरा गांव में शौचालय की दीवार में जो टाइल्स लगे हुए हैं, उन पर ओम और शिवलिंग चित्रित है। जानकारी के मुताबिक बर्रा बेरौरा गांव के शौचालय 4 साल पहले पूर्व प्रधान रेशमा ने बनवाए थे। इस दौरान अधिकांश शौचालयों में हिंदू देवी देवताओं के चित्रों वाली टाइल्स लगाई गई थी। 4 साल पहले बनवाए गए अलग अलग लाभार्थियों के इन शौचालयों में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की प्रतिमा में शंख, कलश, ओम ये सब टाइल्स लगे हुए हैं। इस पर बजरंग दल के पदाधिकारियों ने बुधवार को स्थानीय थाना गांव में ग्राम प्रधान रेशमा, उनके पति बुनियाद, उनके बेटे मोलहे और सहयोगी नसीमुल्लाह के खिलाफ हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने और क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से उनके देवी देवताओं की प्रतिमा वाली टाइल्स को शौचालयों में लगवाए जाने के आरोप में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हाल ही में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने प्रोफेट मोहम्मद के लिए विवादित बयान दिए, जिसके बाद देश में विरोध तो हुआ है, बल्कि विदेशों में भारतीय राजदूतों को भी तलब किया गया। अब सवाल ये है कि भारत जहां सर्वधर्म। और यूपी के कासगंज में दशहरे के दिन बड़ा हादसा हो गया, जहां पर गंगा स्नान के दौरान 4 लोग डूब गए। आपको बता दें कि दशहरे के दिन परिवार घाट पर गंगा स्नान के लिए आया था। सूचना पर पहुंची टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 3 शवों को बरामद कर लिया है और एक लापता बताया जा रहा है, जिसकी तलाश लगातार जारी है। पूरा मामला कादरगंज गंगा घाट का है। डूबने की खबर से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और झांसी से सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बेतवा नदी में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को नदी से बाहर निकलवाया। शव को देखते ही परिजनों में मातम छा गया। पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है। रामपुर से खबर, जहां पर त्रिवेणी शुगर मिल में 2 कर्मियों की मौत का मामला सामने आया है। टैंक की सफाई के दौरान कर्मियों की मौत का यह मामला सामने आया है। परिजनों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फैक्ट्री के बाहर परिजनों ने प्रदर्शन किया। परिजन ने मामले की कार्रवाई में मांग की है। और यूपी के सहारनपुर में बोरिंग वाले कुएं की ईंट निकालते समय बड़ा हादसा हो गया, जिस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल बोरिंग के कुएं से 2 युवक ईंट निकाल रहे थे, तभी अचानक ऊपर से मिट्टी ढह गई और उसमें काम कर रहे दोनों युवक मिट्टी में दब गए। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जहां पर एसडीएम के साथ पुलिस टीम पहुंची और तुरंत रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों युवक को बाहर निकाला गया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन क्योंकि कुएं की गहराई काफी थी, जिसकी वजह से दोनों की मौत हो गई। फिलहाल दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विधायक मुकेश चौधरी ने संवेदना व्यक्त करते हुए परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर पीड़ित परिवार
काफी ज्यादा शोक संतप्त है। और मुजफ्फरनगर से खबर, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक और ये सड़क हादसा सामने आया। नियंत्रित कार ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर चल रहे 2 होमगार्ड भी हादसे में घायल हो गए हैं। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार किया है। थाना भोपा क्षेत्र के गंग नहर पटरी का मामला है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।